एक हमारे मित्र हैं, बाबा जी हैं, उनसे हम भेंट करेंगे और जानेंगे कि जीवितपुत्रिका व्रत जो है उसका क्या महत्व है और किस समय करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, सारे विधिवत हम उनके जुबानी जानेंगे। जी बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय श्रीमन नारायण। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम कमल नयन दुबे हुआ, जो कि मैं गरखा से बगल के गांव रैपुरा के निवासी और मेरा अस्थाई निवास रैपुरा है। मैं अपने अभी निवास स्थान पे हूँ। जी बाबा जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवितपुत्रिका व्रत है क्या, इसका विधान क्या है और कब करना चाहिए, इसका क्या मतलब टाइम टेबल है, जो आप बताइए हमको। देखिए, जीवितपुत्रिका व्रत स्त्री अपने पुत्र के चिरंजीवी कामना के लिए यह व्रत रखती है और इस व्रत में स्त्री यहाँ तक कि जल ग्रहण तक भी नहीं करती है, न अपने मुख से खड़ तक भी नहीं काटती है और इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत में एक दिन पहले हमारे देहाती परंपरा के अनुसार और वेदोक्त रीति के अनुसार, हालांकि देहाती परंपरा के अनुसार नहा खा कहा जाता है, तो एक दिन पहले नहा खा करती है और दूसरे दिन व्रत को धारण करती है और तीसरे दिन जाकर उस व्रत का पारना, जो देहात भाषा में कहा जाता है, वह पारण करती है। क्या जीवितपुत्रिका व्रत इस साल में कब मनाया जा रहा है? देखिए, इस साल जीवितपुत्रिका व्रत में थोड़ा सा दिग्भ्रमण का स्थिति आ गया है और यह स्थिति पैदा करने वाले हमारे विप्र बंधु लोग ही हैं, ताकि जजमान को इसमें तो दोष दिया ही नहीं जा सकता है कि जजमान लोग ब्राह्मण के ऊपर आधारित रहते हैं और हमारे ब्राह्मण समाज जो कहता है, जिस दिन कहता है, जजमान करने के लिए व्रत तैयार रहता है। तो इस साल थोड़ा सा भ्रम का स्थिति बन गया है और इस साल 7 तारीख को आश्विन कृष्ण पक्ष 7/10/2023 से शनिवार को मनाया जा रहा है। और हम भी सुने हैं कि कुछ विप्रबंधु जो हैं हमारे 6 तारीख को ही बता रहे हैं, तो ये 6 तारीख और 7 तारीख में क्या अंतर है जो उस तरह से ये लोग कह रहा है? क्या बताइए, क्या कहिएगा उन लोगों को? देखिए, क्या संदेश पहुंचाइएगा? हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी माताएं बहनें व्रत धारण करती हैं, वो किसी न किसी विप्र बंधु को बुलाती हैं अपने घर में कथा कहवाने के लिए, या ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं माताएं अपने आप की कथा के पुस्तक, जो भविष्योक्त पुराण से एक अंग निकले हुए कथा है, जिसे लेकर अपने आप भी कथा कह के श्रवण करती हैं, या किसी विप्र के द्वारा विप्र के बुलवा कर घर में अपने कथा को श्रवण करती है। उस कथा में स्पष्ट शब्द में लिखा गया है कि जिस दिन सप्तमी वृद्ध अष्टमी तिथि हो, उस दिन व्रत को न करके शुद्ध अष्टमी में व्रत को करें और नवमी में पारण करें। इस हिसाब से 6 तारीख को कदापि इस व्रत का मान्य नहीं है और 7 तारीख को हमको सूर्य उदयकालीन अष्टमी प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम 7 तारीख को ही व्रत करने के लिए सलाह देंगे कि 7 तारीख को ही व्रत किया जाए। और जो विप्रबंधु इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश पहुंचाइएगा? देखिए, ये तो समझने का चीज़ है, ताकि सब बंधु कोई ना कोई ऋषिकेश पंचांग, तो कोई महावीर पंचांग, तो कोई हमारे यहाँ विश्व पंचांग, अनेकों पंचांग रखे हैं। उस पंचांग में निर्णय दे दिया गया है, केवल समझ लेने का उन लोग को अपना क्षमता हो जाता तो फिर ये कष्ट नहीं आता, अनर्दिकत होता
व्रत 7 तारीख को ही होता। अब रहा कि जो 6 तारीख को करा रहे हैं वो मैथिली निबंध है, मैथिल निबंध है, ना हमारे यहाँ का निबंध नहीं है, बनारस का निबंध नहीं है, वो मैथिल का निबंध है। मैथिल में त्रिदिवसीय व्रत चलता है, जिसे हमारे शास्त्रों में 2 नाम से जाना जाता है। प्रथम नाम दुर्गाष्टमी और दूसरा नाम महालक्ष्मी व्रत, ये 2 नाम से विख्यात है। जिसमें मैथिल परंपरा में सप्तमी वृद्ध अष्टमी को, जिस दिन सूर्योदय हो, चंद्रोदय होता है, तो चंद्रोदय में लक्ष्मी व्रत किया जाता है और सूर्योदय में, जिस तिथि में, अष्टमी तिथि में सूर्योदय हो, उस दिन जीवतवाहन का पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ जीवतवाहन का पूजा किया जाता है, इसलिए 6 तारीख की रात में 11:08 पर चंद्रोदय हो रहा है। तो उस दिन महालक्ष्मी व्रत मैथिल परंपरा का हुआ। और हमारे परंपरा के, बनारसीय परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ 7 तारीख को शनिवार को सूर्योदय कालीन अष्टमी प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम 7 तारीख को जीवपुत्री का शालिवाहन का पूजा करते हैं। उन भी प्रबंधकों के लिए क्या संदेश दीजिएगा जो 6 तारीख को गा रहे हैं? हम तो यही कहेंगे